भी आने का मौका मिला है, लेकिन जैसे कि नारायण जी भाई साहब बता रहे हैं कि इस बार कड़लू की हवा का रुख कुछ और ही कह रहा है। आज तक आपने जो आशीर्वाद दिए है उससे शायद दुगना आशीर्वाद आज देने जा रहे हो आप। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगी कि जो जिन पद चरणों पे आज बेनीवाल जी दोनों भाई चल रहे हैं, उन्हीं के पद चरणों पे चलते हुए और विकास के कार्य किए जाएंगे। आज आपके बीच में तरह तरह के मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आपको अलग अलग झांसे देंगे और प्रधानमंत्री जी को भी ला सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि खिमसर का चुनाव इतना बड़ा है, खिमसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि जो जो भी मंत्री आएंगे उनको आप वापस नहीं पकड़ पाएंगे, आपके बीच आएंगे जिनको, लेकिन हमारे बीच में जो भी यहाँ इस जाजम पे बैठे हैं आप लोग हैं, यहाँ का हर बच्चा, हर जो आदमी है, औरत है, सब भाई बहन, सब आरएलपी के कार्यकर्ता है, सब आरएलपी की मजबूत टीम है और नींव के पत्थर है। इसलिए आपको मजबूती रखनी है और आरएलपी को आज ये जो सीट जीतेगी खींवसर की, तो उसमें आरएलपी की अगर भूमिका नहीं रही, अगर भागीदारी नहीं रही विधानसभा के अंदर, तो कोई भी बोलने वाला नहीं रहेगा। वहां पे पक्ष के लोग बैठेंगे और जो विपक्ष है वो बिल्कुल चुप है, क्योंकि उनके पिछले काले कारनामे छुपाने के लिए उनको चुप रहना पड़ेगा। उनके ऊपर भी दबाव आएगा, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, जांच खुल जाएगी। अपने आरएलपी में तो किसी की जांच नहीं खुलेगी। आपके सामने बैठे हैं, अगर एक दिन भी, चाहे वो एमपी साहब हो चाहे वो एमएलए साहब हो, अगर किसी के ऊपर भी, अगर दोनों में से किसी के ऊपर भी काला दाग लगा हो तो आप बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही निवेदन करने आई हूं कि जहां भी विकास की आवश्यकता होगी हम आगे, और जहां भी आपको बीच में किसी भी संघर्ष में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, पहले दो लोग आपके बीच में, वैसे तो ये पूरी टीम ही आपके बीच में है, लेकिन तीसरी मैं भी, जहां भी महिला शक्ति को भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपके, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आपके बीच में हम हाजिर होंगे। तो इसी चीज को आप ध्यान में 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को जब वोट देने जाओ तो ये ध्यान में रखना कि कौन आपके बीच में आएगा। क्या ये मंत्री आएंगे, क्या ये बाहर वाले जो लोग घूम रहे हैं, जो घुसपैठिए जिनको नाम दिया है, और जो किसान कौम की आवाज है वो कौन उठा रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के वोट दीजिएगा। एक नंबर पे बोतल के चुनाव चिन्ह पे इस बार करलू को भारी मतों से विजय दिलानी है। धन्यवाद सा, राम राम। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गुट्ठाराम जी कछावा से कि आपने 2 शब्द बोलकर हमें संबोधित करें। गुट्ठाराम जी कछावा, जोरदार तालियां। खींवसर विधानसभा के आप उपचुनाव की तैयारी में हमारे ग्राम करदू में पधारे हमारे सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल साहब, वे पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल और पूर्व विधायक जी इंदिरा जी बावरी एवं समस्त आरएलपी टीम, वीर तेजा समिति के अध्यक्ष सुखराम जी और मेराम जी फिरोदा साहब, आप सभी करदू गांव में आवा, आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पिछले कई सालों से हमारे नेताजी ने और एमएलए साहब ने करदू में जो भी कोई किया है तो उसके लिए खाली हाथ नहीं निकाला, यह तो मुझे पूरी जानकारी है। अब जब कोई जाते ही नहीं है कि काम करते नहीं, मेरे कार्यकाल में मैंने एक दिन भी कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, ये मेरे काम करवाना है, तो इन्हें बिना मांगे ही मुझे कम से कम एमएलए एमपी से 50 लाख का एक सरपंच को देने वाला व्यक्ति है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आप लोगों की मर्जी है। देखो अब की बार है महिला शक्तिकरण के रूप में हमारे कैंडिडेट भी कनिका जी खुद है, तो आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि भी इनको किसी तरह विधानसभा में भेजना जरूरी है बस। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिनकी आवाज मात्र से युवा दिलों की धड़कन तेज रफ्तार से धड़कती है, बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी झुक जाते हैं। श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संयोजक। करलू की चुनावी सभा के अंदर
छोटे भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, भाई की भूमिका में चल रहे मेघ सिंह जी चौधरी, बहन और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्टार प्रचारक मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, सुख जी खन्नाल, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, पूर्व सरपंच साहब गुट्टाराम जी, मुंडवा नगर पालिका के चेयरमैन सुभाष जी, सम्मानित मंच और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार और हमें साथ दे रहे चुनाव के अंदर जगह जगह से पधारे हुए मेरे छोटे भाइयों और कड़लू के सर्व समाज के मोजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर तो मैं आ नहीं पाया था खींवसर क्षेत्र के अंदर, लेकिन मैं धन्यवाद देने जरूर आया था। और लोकसभा चुनाव के दौरान शायद मेरी हाजिरी आपके गांव के अंदर कड़लू के अंदर में उपस्थित दर्ज करा के वोट मांग के गया था। अब की बार जो जोश आपका देख रहा हूं, निश्चित रूप से आपने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यहां बहुत बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की है कड़लू के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया है और हरियाणा सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के 2 टुकड़े कर दिए। भाइयों, कोई नहीं बोल रहा है, अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बारी है, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण तोड़ेंगे और धीरे 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 करके आप सबको मजबूर कर देंगे। याद करो, जब तीनों कृषि बिल आए थे तो देश में अगर सादत किसी ने दी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो या तो पंजाब के एक मंत्री सत्ता छोड़ के अपने घर चली गई थी, और दूसरा व्यक्ति देश के अंदर जिसकी पार्टी नहीं थी, वो चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था। उसने मोदी को चुनौती दी और जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम करके 70 दिन तक ठंड में सड़क पे बैठा रहा देश के किसानों के लिए। वो आपका सांसद था जिसने देश के अंदर किसान कौम का सम्मान बढ़ाया। जब सेना को ठेके पे दिया तब देश का कोई सांसद छोटे भाइयों के लड़ने के लिए नहीं आया। फौजी भाइयों की लड़ाई किसी ने लड़ी तो नागौर के सांसद ने अग्निवीर का विरोध किया। परिणाम ये हुआ, पहले 25% को रख के 75 वापस भेजने की बात थी, अभी हो गया कि 50% तो आपको रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। लेकिन खींवसर के चुनाव के बाद नतीजे बदल जाएंगे और खींवसर फतेह करने के बाद जब दिसंबर के अंदर लोकसभा के सत्र में जाऊंगा तो मोदी, अमित शाह मेरी तरफ देख के नजरें चुरा लेंगे, ये तय है। इसलिए मुझे ताकत देना बहुत आवश्यक है। ये लड़ाई गरीब, किसान, आम आदमी वर्सेस सरकारों की लड़ाई है। ये जो चक्रव्यूह खींवसर के अंदर ये ताना बाना कई माफियाओं ने मिलकर रचा है, उसे यहाँ की जनता को तोड़ना है। खींवसर का सम्मान बढ़ा रहे, खींवसर का मान बढ़ा रहे। और मैंने 20 साल जो आपका सम्मान बढ़ाया, कहीं ऐसी गलती मत कर देना, ऐसे आदमी को जीता दो, हैं कहते हुए भैं बोलता हो और भैं कहते हुए हैं निकलती हो, तो हमें भी शर्म आएगी और आपको शर्म आएगी। यार कुणाल जीता भेजो विधानसभा में, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ये तो आप देख रहे हो किस तरह पीछा कर रहे हैं। अखबार पकड़ के नहीं जानते। मुंडवा के प्रधान है आपके, यहाँ के सरपंच साहब मुझे दिखे नहीं, उनको ही पूछ लेता कमीशन की रेट क्या चल रही है, 18, 20 या 22 या 24% है ही। वो तो सारा सारा खुला खेल चल रहा है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि आदमी ठीक है साहब, आदमी बढ़िया, हनुमान जी मन के तो मैं क्यों मामा कहीं खराबी क्या साहब, तो जिमो कमो अब जितनी बार जिम जे तो जिमे में बढ़िया हो गए आदमी। अरे यार कमाल करो क्या साहब, थे डोका बांट लो। तो डोका मैं पहले छोटो तो कहना मैं ही बांट दो था, डोका ही बढ़ाओ, कोई काम कराओ दूजो।
नाच गाना, अरे इनसे नहीं चलेगी विधानसभा। इसमें दिमाग का खेल है सारा, रामासामा करना, मोकान करना और ब्याह शादी में जाना, और हर कोई कर सके। पर विधानसभा लोकसभा में लड़नो और डीजी आईजी रेस भी अगर मुंडा खड़ा रहे जन जा सकेगा कोई मांग नेड़ो, तो भाई नेड़ा जाना ही जाए। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना। पिछली बार शायद आपने मुझे सबसे ज्यादा वोटों से हराया था 18 के अंदर। आप याद करना घर जाके किस व्यक्ति को हराया जो आपके सम्मान की लड़ाई देश के अंदर लड़ रहा है, बिना सोचे समझे वोट डाल दिया आप लोगों ने। लेकिन इस बार उसकी भरपाई करनी है आपको कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा वोटों से हराया। इस बार कड़लू पंचायत से हनुमान बेनीवाल को लीड दिला के भेजेंगे तो हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे बावरी समाज की बड़ी संख्या है, रेबारी समाज की, रायका समाज की बड़ी संख्या है। इंदिरा जी को विधायक बना के राजस्थान के अंदर ये संदेश दिया कि मारवाड़ से बावरी समाज की बेटी भी विधानसभा के अंदर पहुंच सकती है। कांग्रेस बीजेपी ने 70 साल बावरी समाज की अनदेखी की थी। रेबारी समाज के लिए करौली धौलपुर से लेकर मध्य प्रदेश और चंबल के बीड़ के अंदर किसी रेबारी की तरफ अगर कोई गुंडा बदमाश देखता है तो हनुमान बेनीवाल उसे जरूर याद आता है, यार छेड़ तो लूंगा लेकिन हनुमान आ जाएगा, इसलिए वो सुरक्षित है उन इलाकों के अंदर। मैं इतनी पैरोकारी आपके समाजों की करता हूं। मेघवाल समाज की बात करी मैंने, नाइक समाज की बात करी, कड़लू में माली समाज का भी बड़ा वोट बैंक है। गुट्टा जी, अभी अशोक जी गहलोत को मामला तो गड़बड़ हो रही है राजस्थान में, थाने बताऊं सुनो, थे हमारी मदद करो तो काइंड अड़ी माए आडो आ जाऊं थारे, मैं बता रही हूँ थाना बाग बुढ़ापो भी आई गो और अब कांग्रेस वाला पूछ फेंक दिया मैंने, तो ये बात मदद थे करो हमारी। बार बार ऐसे व्यक्ति, देखो वोट की जो ताकत है ना वो सबसे बड़ी ताकत, वोट सोच समझ के हमें देना है। मुझे 15-16 साल आपने यहाँ पे देखा, किसी भी व्यक्ति को तंग किया क्या? मैंने सही बताना दिल पे हाथ रख के, क्या कड़लू में किसी किसान को या किसी आदमी को मैंने तंग किया? किसी जाति को तंग किया? मेरे घर पे आए जब आपका मान सम्मान, पास में बिठा के चाय पिला के नाश्ता, उन्हीं सोफों बैठे जहां मैं बैठता हूँ, गजेंद्र सिंह जी के चले जाओ, अगर मिल लो तो बता देना। आप क्या, जो आपका बीजेपी से लड़ रहा है वो ही नहीं जा सकता, 5-6 दिन तो टाइम लेना पड़ता है उसको। तो ऐसा काम मत करना कोई भी गलती करके कि आपको बाद में पछतावा होना पड़े कि क्या कर दिया हमने। हमारे तो सम्मान जो बढ़ रहा था, फिर नागौर खींवसर के लोगों को राजस्थान की जनता पूछेगी अरे क्या कर दिया आप लोगों ने, हो गया इतने दिन भी नहीं रोक पाए अपने आदमी को। तो इस बात का ध्यान रखना, अंगुली आपकी तरफ भी उठेगी कि आपने जिस व्यक्ति ने संघर्ष करके इस राजस्थान के नौजवानों को एक रास्ता दिखाया, राजस्थान के गरीब किसानों की सेवा की, और किसान कर्ज माफी जो 16 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा है, उस कर्ज माफी को हवा अगर दी तो नागौर के सांसद ने मोदी की सरकार को मजबूर करके ये तय करा दिया कि कर्ज माफी के लिए कमेटी बना दो, कर्जा माफ कराऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जिस दिन कर्जा माफ हो गया आप अपना आप ऊपर हो जाओगे। कहां थे कॉलेज? यहाँ पे कुचेरा तो राजधानी है, कॉलेज नहीं था। 4-4 फीट कीचड़ के अंदर निकलते थे लोग, वहां सड़क बनाई, फ्लाईओवर बना रहा हूं बाहर, कॉलेज खुलवाया। खजवाड़ा में कॉलेज, खींवसर में 2, 5 लाख के अंदर 1, संकवास में 1-32 और 8 से ज्यादा 2-20 और 1-32 के जीएसएस बनाए और 80 से 100 नए जीएसएस बना दिए खींवसर में। 8-10 होते थे, वो 80-100 ट्रांसफार्मर लेने के लिए आप जाते थे। कड़लू का सिंचित इलाका है, अब तो पानी गहरा हो गया। जब मुंडवा जाते थे तो नए ट्रांसफार्मर के पैसे देने पड़ते थे या किसी दलाल को पकड़ना पड़ता था। उस दलाली को खत्म कर दिया हनुमान बेनीवाल ने। खींवसर मुंडवा के अंदर आम किसान जाता है और शाम से पहले ट्रांसफार्मर लेके आ जाता है, और अयन अगर नहीं देता है तो उसको धमकाता है, मैं हनुमान जी को फोन लगाऊं या दे रहा कि नहीं दे रहा। इतना मजबूत मैंने आपको कर दिया। लेकिन मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही नेता के खिलाफ हर कहीं वोट डाल दो ले जाके। चलो डाल दिया होगा 6 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार, अब कितनी बार डालोगे बता तो दो, कितनी बार खिलाफ डालेंगे हनुमान जी के। भाई मेरी तरफ से कोई कोर कसर रही, कमी रही जो मुझे बताओ कि आपने मुझे कोई काम बताया मैंने नहीं किया, बताओ मुझे। आप छोटा सा भी काम लेके आते हो, मैं उसी टाइम उस काम को करता हूँ। यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, उनको सरपंचों के चुनाव की पंचायती करनी है, उस पंचायती के अंदर वो लोगों को बरगलाते हैं और लोग तो मेरे जो नौजवान है मैं उनको भी कहना चाहूंगा आप भी तैयार हो जाओ। जो सरपंच मेरा ज्यादा विरोध करे
उसको इस बार टिका देना कड़लू के अंदर। टिका होगा कि नहीं टिका होगा, ये ध्यान रखना। और ऐसा टिकाना कि सड़क पे पत्थर फेंकता हुआ नजर आए, करोगे ना? बस ये ध्यान रखना भाई। सब अपना अपना सीटा सेक रहे हैं। कोई व्यक्ति कह रहा मैं तो मेरा वार्ड की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कह रहा जिला परिषद की कर रहा हूँ, मैं तो सरपंच की कर रहा हूँ। अरे सरपंचों के वोटों में मैंने तो कभी भाग नहीं लिया भाई। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा इसको वोट दो उसको वोट दो। अब लोगों के अंदर क्या है बताओ मुझे? जहाँ कहीं भी काम निकाल लो, आवश्यकता पड़ी तो 5 रिश्तेदारों को पकड़ के अरे साहब मैं थारा फलाना पड़ जाए यार, तो हम भी कहाँ जाए? हमें भी चिंता तो करनी पड़ती सबकी। आप क्या सोच रहे हो? जो आपके भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अंधेरे में मेरे से भी मिलते हैं। आपके समझ में आ गई बात? एक बार नहीं 1000 बार मिलता है और मिलना ही पड़ता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि कोई कह रहा है वो सही है 100%, वो घूमते रहते हैं। इसलिए आपको भी, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से काम कराओ। उन्होंने आपको धोखा दिया बीजेपी कांग्रेस ने। ये कड़लू के अंदर जो कीचड़ पड़ा है, कड़लू के अंदर जो विकास नहीं हुआ, स्कूल में साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल की मरम्मत चंदा करके बना रहे हो। मुझे तो बताया बच्चों ने, मुझे बड़ा दुख हुआ कि स्कूल के लिए आप चंदा कर रहे हो, फिर मैं क्या काम आऊंगा? बोले साहब आपके पास तो आने ही नहीं दे रहे हैं कि हनुमान जी कन गया और स्कूल बनाई दी तो वोट मान मिल जी, ईमान मान नीचे नीचे फेरा है, नीचे नीचे चंदा कर लो, उधर मत जाओ। अरे मैं तो नए स्कूल बना दिए, नए कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटियां बनवा रहा हूँ, तो कड़लू की स्कूल को खूबसूरत बना देता। नहीं आया आप। और जब बच्चे आए, इन्होंने जैसा काम मैंने कर दिया। जितनी भी बिजली की बची ढाणियां थी तमाम निकाल दी, पानी का पैसा निकाल दिया। कड़लू पंचायत से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितनी दूसरी पंचायतों से करता हूँ। हार जीत चलती रहती, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, योग्यता भी तो देखो आदमी की। कौन आदमी आपके लिए खड़ा होके लड़ाई लड़ सकता है और कौन आदमी आपके लिए दलाली कर सकता है? कि दलाल चुनोगे या नेता? क्या चाहिए आपको? तो नेता तो है नहीं उधर बीजेपी कांग्रेस में, तो नेता तो आरएलपी के अंदर ही है। वहां तो फौज है, और फौज में अगर मान लो कोई भी आके कहते उधर खड़े हो तो विधायक बना छुप जाता वहां पे। पार्टियों के आदेश चलते। यहाँ 1 2 3 लोग कह रहे परिवारवाद। काय का परिवारवाद? खींवसर की सीट है, आपको मैंने कहा करो तैयार, मैक सिंह जी का बनो आप। मैक सिंह जी हम आपके साथ चल रहे हैं। जनता ने कहा साहब बाहर का उम्मीदवार मत लाना, हम वोट नहीं देंगे, घर से खड़ा करना है। तो घर से खड़ा करना है तो बल्ले को भी भगाना। बल्ला बार बार बोतल के आगे पीछे आ रहा था, सरकार ला रही थी। तो तय क्या क्या किया जाए, इसे रणनीति के तहत इसको चुनाव के अंदर उतारा। मेरे तो 15 साल शादी हो गए, कभी हमें घूमते हुए साथ देखा क्या दोनों को? बताओ तुम लोग, नहीं देखा ना। इसलिए कि मोदी अमित शाह भजनलाल के चक्रियों को तोड़ना है, और चक्रियों को तोड़ने के लिए खींवसर का सर्व समाज इस चुनाव को लड़ रहा है। मुझे तो एमपी बना दिया आपने, 5 साल में एमपी रहूंगा और मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आप अगर मुझे इसमें ताकत दोगे और आरएलपी का विधायक अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर जीत के जाता है तो निश्चित रूप से आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। भाइयों, इतना भ्रष्टाचार पंचायतों के अंदर मैंने देखा है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। आपके सरपंच तो कम से कम काम तो ठीक करते, तो उस वक्त मेरी बात सुनो। ऐसे ऐसे सरपंच देखे मैंने, वोट मांगते घूम रहे हैं, हर हाजिरी पे 50 रुपए उससे ले लेते हैं जिसका नाम लिखा रहे मस्टोल के। इससे बड़ी शर्मनाक नहीं बात नहीं हो सकती। और उन व्यक्तियों को भी अगर आप नहीं पहचानोगे तो मुझे लग रहा है फिर आप जमाने से 100 साल पीछे चल रहे हो। कितने? 100 साल पीछे चल रहे हो आप जमाने से। लोग तो चांद पे पहुंच गए और आप मुंडवा से आगे नहीं जा रहे हो। मुंडवा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से विदेश घूम के आगे। जो आपको बरगला रहे हैं वो मौज कर रहे हैं, अपने परिवारों का विकास कर रहे हैं। कुछ भी नहीं था, करोड़ों में खेल रहे हैं। आपको कभी वो रास्ता नहीं बताया कि ये रास्ता आर्थिक जो युग है, ये रास्ता किधर जाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। कड़लू के अंदर बहुत बड़ा जो मैंने देखा, एक तो ये कड़लू के अंदर कीचड़, पानी की आवक और जिस तरह रोजमर्रा की बातें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार आप चुनाव के बाद बैठ के तय कर लेना मुझे क्या करवाना है। जितना कहोगे सीसी रोड गलियों के अंदर बाहर तक सारी सीसी हम बना देंगे कड़लू के अंदर। और जो भी नया ट्रैक बनाना बता देना आप। कड़लू से बड़ा है कि सड़क भी मैंने ही बनाई थी, आपको पता सड़क नहीं थी। अब तो आपकी सड़क और भी निकल गई। कड़लू मुंदियाड़ खुरकुड़ा, फेसबुक तो कोई चढ़ा देता है, मना कौन करे? आजकल तो हर किसी को अधिकार है। आजकल तो ये लोग देखते ही नहीं है। लोग यार पढ़ाई को नहीं, छोड़ो, अखबार ही नहीं पढ़ते लोग। आप लोग आए और मैंने अगर कमिटमेंट किया तो उस काम को करने का प्रयास किया। आप लिस्ट बना लो कि हमें ये काम करना।
मैं फिर आपको कह रहा हूं कि स्कूल के विकास के लिए कभी आपस में चंदा मत करना। ये हमारा अपमान है कि गांव के लोग चंदा करके स्कूल की बाउंड्री बनाए, कमरा बनाए और स्कूल को बनाए, तो फिर लोग हमारी तरफ उंगली उठाते हैं। इसलिए कोई भी बात हो, 4 आदमी आके कह दें, मास्टर जी कह दें कि हनुमान जी हमारी स्कूल के अंदर इतने कमरे चाहिए, इतने ये चाहिए और इतनी बाउंड्री, लैब, साइंस का सब्जेक्ट, जैसे बच्चे मुझे बता रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कड़लू की स्कूल को खूबसूरत बना देंगे और एकदम हाईटेक स्कूल बना देंगे। यहाँ डिजिटल, मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी आपके कड़लू के अंदर बना देंगे ताकि बच्चों को पढ़ने के अंदर दिक्कत नहीं हो। क्या कह रहे हो? सारी बातें अभी एक साथ मेरे को ही पूछ लोगे क्या? हाँ, वो रीजन अभी जब मेरे से बात जो है उनको पूछना कान में, ठीक है? थोड़ा उनको भी तो पूछो, दूसरे लोगों को, भजन लाल को पूछो, राहुल गांधी को पूछो, अशोक गहलोत को पूछो। सुनो तो मेरी बात, तुम कम दे रहे हो ना, आपके ठेक दो बोर्ड, आप ही बताए दो अगली बात। सुनो, भर दो पूरी पेटी अब गए तो फिर पूछ लेना, ही बैठ जाओ कागज पेन लेके, चलो बजट लेके आ जाऊंगा। थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, खाली ज्ञान मत दो, ज्ञान दो तो वोट भी दो पीछे पीछे। ज्ञान तुम्हारे खुद की तो ज्ञान की उल्टियां हो रही मन खुद ना है ना। आप ज्यादा ज्ञान, बेटा तेरी बात रख दी मैंने, तूने स्कूल की बात कही, तेरी स्कूल अच्छी बना दूंगा। अब तो ये मत कहना कोरोना क्यों आया, मोदी लेके आया कोरोना, मैं नहीं लाया। अब ये मत कहना कि लंपी क्यों आई, लंपी मोदी लाया, मत दो वोट मोदी को। मार रहा है ना देश को, पीस दिया सारे के सारे, फिर भी लोग वोट डालते जा रहे हैं। तो आपको सोचना है, सड़क पर टोल दे रहे हो, बिजली की सीट भरी जा रही है, पुलिस डंडे मार रही है और वोट मोदी को दे रहे हो। तो आप सोचो क्यों कर रहे हो, मुझे ताकत दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और बैलेंस बहुत आवश्यक है। कोरोना के समय नेता नहीं थे जो घूम रहे हैं, एक भी नहीं था, भाग गए थे सारे के सारे। मैं आपके बीच था। देश में पहला 50 लाख रुपए अगर कोविड के अंदर दिए तो नागौर के सांसद ने 50 लाख रुपए देके वेंटिलेटर खरीदवाए और तमाम जगहों पे आपकी, और 300 ऑक्सीजन सिलेंडर 80 की जगह करवाए।